ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन हाजीपुर जोन में चुनाव जीत के उपरांत धनबाद स्टेशन से डीआरएम कार्यालय तक विजय जुलूस निकाला गया। विजय जुलूस रंग गुलाल एवं जमकर आतिशबाजी के साथ ही विजय होने पर अपने सहयोगी को एक दूसरे को मिठाई खिलाया। वहीं दूसरी ओर डीआरएम कार्यालय विजय जुलूस पहुंचा और सभी पदाधिकारी को मुंह मीठा कराया गया। यूनियन के केंद्र कार्यकारिणी अध्यक्ष राजेश कुमार व जोन सचिव पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, लंबी लड़ाई के बाद हमारी जीत हुई है। कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करना हमारे संगठन के जो जीत का सेहरा पहना, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग का संस्था ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन 75 साल लगभग बीत गया आने में। हम लोग का संस्था 75 साल पहले से ही हम लोग जो है चाह रहे थे कि दो फेडरेशन जो है उन लोग से हम लोग अपने ग्रीवांश से समस्याओं का समाधान कराने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत थे। लेकिन चूंकि ये दोनों फेडरेशन कर्मचारियों का कोई भी समस्याओं को समाधान करने के पक्ष में नहीं थे, सिर्फ अपना राजनीतिक चमकाने के इसमें लगे हुए थे, जिसे तंग आकर के हम लोग खुद नए यूनियन का निर्माण किया 2009 में। आपस में ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, आरकेटीए के साथी लोग मिल करके, कैरेज काउंसिल के साथी मिल करके, मैंने एक तरह से बोला जाए तो AIREC जो था कॉन्फेडरेशन जो था एम्प्लॉय कॉन्फेडरेशन, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिला। तब हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि यूनियन के पैरेलल में हम लोगों ने यूनियन खड़ा किया और इस यूनियन को चुनाव लड़ने का अधिकार मिला, जो सारे कर्मचारियों के ग्रीवांस को रिसोल्यूशन करने के लिए सरकार के पास रखेगा। इसका लिए हम लोग 2013 में भी पिछला चुनाव जो हुआ था रेलवे मान्यता के लिए, पहली बार हम लोग चुनाव में उतरे थे। उस दौरान 6000 के करीब वोट हम लोग को पूरे जोन से प्राप्त हुआ था और करीब हमको लग रहा चौथे पायदान पर हम लोग थे, क्योंकि समय कम था हम लोग के पास। इस बार का चुनाव जो था ये 13 से 24 तक का जो दौर रहा, इस दौरान हम लोग काफ़ी संघर्ष किए, काफ़ी लोगों से मिले, लोगों की समस्याओं को हम लोगों ने एब्जॉर्ब किया और उसको प्रशासन के पास हम लोग अनरिकॉग्नाइज होने के समय भी रखे, जिससे लोगों के अंदर में हमारे ऊपर विश्वास जगा। हमारे मुकेश कुमार हैं, ये सिंगरौली के ट्रेन मैनेजर हैं, हमारे पदाधिकारी हैं। ये हमारे सुनील जी हैं, ये मंडल सचिव हमारे हैं, लोको पायलट हैं पाथरडी में। ये हमारे सुनील कुमार साव जी हैं, है ना। ये हमारे कुणाल जी हैं। ये सारे कर्मचारी लोग हमारे जो रेल कर्मियों हैं उनके बीच में गए, उन लोगों की समस्याओं को सुना, तकलीफ़ को अपना तकलीफ़ समझा और रेल प्रशासन के पास अनरिकॉग्नाइज होने के बाद भी रखा। इससे लोगों के अंदर हमारा विश्वास जम गया और लोगों ने हमें जनादेश दिया इस बार 2024 में, जिसका फ़ायदा हम लोगों को हुआ और हम लोग चुनाव में जीत करके अभी सरकार के पास वार्तालाप करने के लिए आए हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने डीआरएम साहब से मिला, काफ़ी उन्होंने अप्रिशिएट किया हम लोगों को, बोले हमें बहुत अच्छा लगता है अगर कोई ग्रीवांस लेकर के हमारे पास आता है और हम लोग उसी के लिए बैठे हैं रिसोल्यूशन करने के लिए। चलिए सर, जीत के बाद आपका प्रमुख कार्य क्या होगा? जीत के बाद और जीत के पहले भी हम लोग का वही कारण था, जो OPS ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए विजय बंधु के नेतृत्व में हमारे देश भर के कर्मचारी लड़ रहे हैं, हम लोग भी उसमें शामिल हैं। NMOPS नाम है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है विजय बंधु। हमारे रेलवे तरफ से उनको सपोर्ट किया जा रहा है, फ्रंट अगेंस्ट NPS इन रेलवे। हमारी टीम का एक अलग विंग बनाया गया है, फ्रंट अगेंस्ट NPS इन रेलवे बोल करके। अमरीक सिंह उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिनके नेतृत्व में पूरा भारतीय रेलवे में एम्प्लॉय यूनियन IREF जो हमारा फेडरेशन है, उसके नेतृत्व में जितने भी जोन में हमारा संगठन चल रहा है, सारे रेल कर्मचारी उसके बैनर तले भारत सरकार से OPS की मांग कर रही है और लड़ रहे हैं और हम लोग इसमें काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त किए हैं। जैसे 2017 में हम लोगों ने धरना दिया था दिल्ली के रामलीला मैदान में, 5 लाख कर्मचारियों का भीड़ जुटा करके हम लोगों ने सरकार के पास रखा, जिससे सरकार दबाव में आकर के आपका 4% का कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया, 14% किया गया और कर्मचारियों का 10% ही रहा। दूसरा जो है उसमें अचीवमेंट हम लोगों को मिला OPS का सुविधा, माने कोई कर्मचारी अगर NPS वाले अगर डेथ कर जाते हैं तो उनको OPS की सुविधाएं मिलती है, सारा फैसिलिटीज़ मिलती है। ये हम लोग का देन है, हम लोगों ने लड़के इसको हासिल किया। तीसरा, जब फिर 2022 में हम लोगों ने 23 में हम लोगों ने दिल्ली में धरना दिया, जब 5 लाख कर्मचारी फिर से हम लोगों ने जुगाड़ करके आंदोलन किया वहाँ पे रामलीला मैदान में, अबरी दबाव हुआ कि OPS देना है।
जिसके लिए सरकार ने हमारे जो फेडरेशन थे, जीते हुए जो फेडरेशन थे, जो मान्यता प्राप्त फेडरेशन थे, AIRF और NFIR, इन दोनों पार्टियों को सरकार ने बुलाया OPS पर बात करने के लिए। लेकिन ये लोग एक अलग से UPS बोल करके एक ले आया जिनको, जो कर्मचारियों को मने मौत के घाट में ले जाएगा। वो UPS जो है वो कर्मचारी के हित का चीज़ नहीं है, अहित का चीज़ है, उसको ले आए और हमारे जो फेडरेशन के लोग थे उसको सहमति जता दिए कि नहीं, ये कर्मचारी के हित में है। जो कि वो हम बता रहे हैं, आप भी सर्वे कर सकते हैं कि कर्मचारियों से पूछा जाए कि OPS चाहिए कि NPS चाहिए कि UPS चाहिए, ऑप्शन दे दिया जाए। अगर ऑप्शन देते हैं, अगर हमारे कर्मचारी एक्सेप्ट करते हैं UPS, ठीक है, लेकिन हमको लगता है कि कोई भी कर्मचारी नहीं चाहेगा कि UPS लेने के लिए, सब लोग OPS पर मांग करेगा, OPS को पसंद करेगा। ये हमारा प्रमुख मुद्दा है चुनाव जीतने के बाद भी। और जितने भी रेल कर्मी हैं हमारे धनबाद मंडल के, ECR जोन के भी बोलिएगा तो हम, चूँकि मैं केंद्रीय पदाधिकारी हूँ इसलिए मैं ECR जोन की बात करूँगा। कर्मचारियों का जो ग्रीवांसेस है, उनकी जो समस्याएं हैं, इनको रिसोल्यूशन कराना हमारा प्राथमिकता रहेगा। जल्द से जल्द हम लोग इस समस्या को समाधान करेंगे। कोई भी ग्रीवा, हम लोग एक ऐसा टोल फ्री नंबर रखेंगे जिसमें कि कर्मचारी अपना बिना डरे हुए, बिना झिझके हुए उस टोल फ्री नंबर पर हम लोग को इन्फॉर्मेशन देंगे मोबाइल से कि आपके पास ये समस्या हमारा है। हम लोग उसको सुनेंगे और अपने पदाधिकारियों के बीच में चर्चा करके PNM मीटिंग होगा हमारा जोन में, हमारा यहाँ पर होगा मंडल में। हम लोग दोनों ही जगह इस समस्या को रखेंगे प्रशासन के सामने और पूरा कोशिश करेंगे उन समस्याओं को समाधान करने के लिए। यही हमारा सबसे बड़ा। एक सवाल ये है सर जी कि अभी जो आपके संगठन के मेंबर हैं जी, उसी का कार्य करेंगे या पूरे रेल कर्मचारी? नहीं, ये बात तो हम बोल ही नहीं सकते हैं कि हम अपने संगठन के लोगों का कार्य करेंगे। जनादेश हमें जिन लोगों में दिया है उसका पहचान तो नहीं है कि आप दिए हैं कि आप दिए हैं। हमारा यहाँ जो वोटिंग का प्रक्रिया हुआ, सीनियर DPO साहब या हमारा रेल मंत्रालय या भारत सरकार को हम लोग इसके लिए मैंने रेलवे बोर्ड को भी धन्यवाद देंगे। ये चीज़ पहले भी होना चाहिए था कि कौन आदमी कहाँ से वोट दिया, इसकी पहचान नहीं हुई है। उनकी पहचान गोपनीय रखा गया है ताकि किसी भी यूनियन को, चाहे हम जीते चाहे कर्मचारी यूनियन जीते थे, तो भी उनको नहीं पता चलता कि कहाँ से कितना वोट किसको मिला है। इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि हम लोगों को सभी कर्मचारियों ने वोट दिया, जो नहीं दिया वो भी हमारे कर्मचारी हैं और जो दिया वो भी हमारे कर्मचारी हैं। इसलिए हम लोग सबका समस्या का रिसोल्यूशन करेंगे, सबकी समस्या को समाधान करेंगे। जी, आप अपने साथियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपने साथियों से आप अपने जितने भी वर्कर्स हैं रेल, हाँ, मैं अपने कर्मचारियों से यही आशा करूंगा, ये संदेश देना चाहूँगा कि कर्मचारी अपना ड्यूटी को बखूबी बढ़िया से करें और किसी भी तरह का समस्या हो, उनको लाइन में हो, चाहे घर में हो, चाहे ड्यूटी के दौरान हो, उसके लिए हमारा पूरा ECRU का पूरा टीम ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में तैनात है। रात को 2 बजे भी अगर बुलाते हैं, कोई तरह का समस्या होता है, हम लोग तैयार हैं उनका समस्या समाधान करने के लिए। सर अपना परिचय? मैं राजेश कुमार, केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन। आइए थोड़ा सा इधर, ये लाइट नहीं आ रही। ये हमारे मंडल सचिव जी। मैं सभी कर्मचारियों को ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमारे संगठन पर विश्वास किया। मैं अपने तमाम साथियों से यह निवेदन करूंगा कि उनके मन में जो ट्रेड यूनियन के प्रति निराशा हो गई है, उससे ऊपर उठ करके हम लोगों के साथ काम करें। हम लोग उनके उम्मीदों पर खरे उतरने का काम करेंगे और ट्रेड यूनियन का काम ही है प्रशासन के साथ समन्वय बना करके कार्य करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना। तो हम लोग यही चाहेंगे कि तमाम जो मुद्दे हैं, हमारे केंद्रीय पदाधिकारी ने बहुत सारी चीज़ों को बताया है और जो हमारे डिमांड्स अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, जो विभिन्न ट्रेड यूनियन के उनको मान्यता थी फिर भी उन्होंने काम को पूरा नहीं किया है, उस अधूरे काम को भी हम लोग पूरा करेंगे और आने वाली जो चुनौती होगी मजदूरों की, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। आपके यहाँ सर एक बहुत बड़ी समस्या है रेल कर्मचारियों के साथ, उनका क्वार्टर की स्थिति बहुत जर्जर है, जो कि बारिश का आनंद क्वार्टर के अंदर में रह के लेते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? साथी, ये समस्या हम लोगों ने इस मान्यता के पहले भी विभिन्न मंचों से के साथ रखा था और हम लोगों ने प्रशासन को यह अवगत कराया था कि भारतीय परिवेश में हम लोगों के विभिन्न सेक्टर हैं, जैसे बैंक है, सेल है, गेल है, WCL है, CCL है, BCCL है, उसमें
जिस तरह के क्वार्टर का अरेंजमेंट किया हुआ है, जो टास्क फोर्स बनाया गया है पानी के लिए, बिजली के लिए, क्वार्टर मरम्मत के लिए, पर्यावरण के लिए, उस तरह से रेल में भी होना चाहिए। आज 21वीं सदी है, लेकिन रेल की जो सुविधाएं हैं वो ऐसा लगता है जैसे 18वीं सदी की चल रही है। तो आने वाले समय में हम लोग प्रशासन से मिल करके इसमें और बजट बढ़वाएंगे और उसको अपने देख रेख में बनवाएंगे। क्या रिक्वायरमेंट्स है उसका जो देख रेख होगा, जो उसका जो मैनुअल है उस मैनुअल के अनुसार बनवाएंगे, ताकि कर्मचारी को ये फील होगा कि नहीं, लोग अब वैज्ञानिक तरीके से अपने बात को रख रहे हैं। प्रशासन को भी ये आभास होगा कि आने वाला ये पीढ़ी है वो एक वैज्ञानिक सोच रखता है। तो ऐसे इस तरह से समस्याओं का समाधान होगा। इस चुनौती को हम लोग स्वीकार करते हुए आगे बढ़ा करके समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। सर, आपका परिचय? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह हुआ, मैं मंडल सचिव धनबाद ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन। थैंक यू सर।